बिना किसी शर्म के मुझे बताओ मन में क्या बात है। अगर कानून बीच में आया तो एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी। अरे कंवर शाह की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा, तुम्हारे लिए जगह नहीं है इसलिए डर रही हो, कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, तो कोई बात नहीं, जब तुम्हें समझ में आए तब बात करना, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया था, लेकर आऊं? रुको। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया, गोलगप्पे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा गोलगप्पे खा के मन नहीं भरा था, थोड़े और खाना चाहती थी तुम, लेकिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी से कह नहीं पा रही थी तुम, और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम जानती हो ना पुलिस से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? सजा मिलती है। सजा मिलती है। और मैं तो बहुत कड़क पुलिस ऑफिसर हूं, मैं तो नाते रिश्तेदारी में भी अगर कोई झूठ बोले तो उसे छोड़ता नहीं। अरे बुलबुल, बुलबुल, तुम डर क्यों गई हो बुलबुल? अरे तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो, और तुमने खुद भी तो कितने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। सामूहिक विवाह में इतनी सारी नाबालिग बच्चियों की जिंदगियां बचाई थी तुमने, और साथ ही वो गुंडों से लड़ाई की थी। ऐसी निडर रहो, डरने की जरूरत नहीं है बुलबुल। और तुम्हारे मन में कोई भी बात है तो मुझसे बात करो बुलबुल। अगर तुम्हारे मन में असल में कोई बात हुई जो तुम मुझे नहीं कह रही हो या फिर छुपाने की कोशिश कर रही हो तो फिर मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लेकिन मेरे इतने कहने के बाद भी तुमने नहीं बताई तो मुझे बुरा लगेगा। अच्छा चलो, गोलगप्पे खाएंगे, और एक साथ 80-90 गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पिछली बार की तरह सीधा अस्पताल पहुंच जाओगी, याद है ना? आपको कैसे पता? काकोसा ने कंप्लेन की क्या? नहीं, दरअसल एक्चुअली क्या है ना, वो दृष्टि जब भी तुम्हारे बारे कोई बात नहीं, पानी पूरी खाओ। नहीं, हमारी को नहीं खाना। अरे पर क्यों नहीं खाने? नहीं, हमारा मन नहीं है। अरे क्यों मन नहीं है? तुम्हें तो गोलगप्पे बहुत पसंद है, खाओ। आप हमारे को जबरदस्ती नहीं खिला सकते। खाओ। मृग तृष्णा से प्रेम का क्या हो? अच्छे खाओ। दृष्टि, क्या देख रही है तू? हारे को बुलबुल के सासरे की तस्वीरों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? भाइयों ने अपने सोशल मीडिया पे डाली, पूरी दुनिया देख रही है, मैं क्यों नहीं देख सकती? रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई और मैं फोटो भी नहीं देख सकती। क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे? तुम्हारे साथ जो हुआ वो थारी करनी का नतीजा है दृष्टि। खाटू श्याम जी ने चांदी की थाली में सजा के थारे को किस्मत सौंपी थी, और तूने क्या किया? इतना अच्छा पति, इतना अच्छा सासरा छोड़कर भाग गई शादी के मंडप से। क्यों रो रही है तू? हम लोग समाज में सर उठा के जीने लायक ना होते अगर बुलबुल ने समय रहते थारी जगह ना ली होती, और जो कंवर शाह ने उससे शादी की पहल ना की होती। अब पछता रही है तू? रिश्तों की मर्यादा तोड़ रही है। जाके अपनी बहन के पति को बोल दिया कि मुझसे शादी कर लो। जी दृष्टि, तू और कितनी स्वार्थी होगी और कितना नीचे गिरेगी तू? तो उनके लायक ना है,
जब तू कंवर सा को छोड़कर भागी थी तो फिर वापस क्यों आई? कोई कुछ भी कहे, तू मेरे वीर के लायक नहीं है बुलबुल, और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। मैं वीर के जिंदगी में वापस आकर रहूंगी। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारा। मैं भी हमारे रिश्ते को किसी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ाना चाहता। देखो तुम जानती ही हो कि हमारी शादी और ये रिश्ता कितने अजीब माहौल में बना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते को लेकर कुछ फैसले करने चाहिए। हमें हमारे रिश्ते को वक्त देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि एक दूसरे को 6 महीने का वक्त दिया जाए। जी हाँ, मैं सोच रहा था कि हम हमारे रिश्ते को 6 महीने दें। 6 महीने एक दूसरे का दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, पर एक दूसरे के दोस्त बन गए तो फिर पति पत्नी का ये रिश्ता भी पूरी जिंदगी के लिए आराम से निभी जाएगा। क्या कहती हो तुम? 6 महीने? तू नाबालिग है बुलबुल, थारी उम्र 18 से कम है, तो 19 की ना 17.5 साल की है। बुलबुल 6 महीने की बात है। अरे 6 महीने बाद तो तू वैसे भी 18 की हो जाएगी। 6 महीने? हे खाटू श्याम जी, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तुमसे मैंने प्यार किया था दृष्टि, लेकिन बुलबुल से मैंने शादी की है। बुलबुल से वादा किया है कि पूरी उम्र उसका साथ निभाऊंगा। देखने वाली बात यह है, पूरी जिंदगी कुछ ऐसा ना करूं जिससे बुलबुल को या तो तकलीफ पहुंचे या ठेस पहुंचे। तुम्हें एक नाबालिग लड़की के साथ शादी करने के जुर्म में दोषी करार दिया जा रहा है। नहीं। खाटू श्याम जी, सुबह का सपना है, सच मत होने देना। चीची की फोटो उठ गई बिंदनी, हो गई सुबह आपकी। भाई जी, उठने में थोड़ी देरी हो गई। हमारी सास मने शादी के दूसरे दिन से ही तड़के उठा देती थी। आपकी किस्मत अच्छी है बिंदनी कि आपको सास बिना सासरा मिला है। मुझे लड़ की शादी तो हो गई 17 बरस में, किस्मत ही खराब थी। आप तो 18 पार कर चुकी हो, सयानी हो, शादी की उम्र हो गई है। बिंदनी, अब थोड़ा संभल जाओ। भाई जी, उठने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन मैं फट्टे से तैयार होके आ जाऊंगी। आती हूँ मैं।
अरे उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। थानेदार साहब, नाश्ता कमरे में करेंगे? नहीं, ये मेरा नाश्ता नहीं, वानी का नाश्ता। थानेदार साहब, अपने दृष्टि जीजी की फोटो आपने हटाई क्या कमरे से? बुरा लग रहा है? बुलबुल, वो हमारा कमरा है, वहाँ हमारी तस्वीरों की जगह किसी पराये की नहीं। अभी शादी, ये रिश्ता हमें ही निभाना है ना। वानी से मिलोगी? चलो। गुड्डी, इसे चुट्टी बनाऊंगी ना, देखना। वानी, व्योम मेरी सगी बहन का बेटा है। वो मानसिक तौर पर इतनी तकलीफ में है कि खुद के बच्चे को नहीं पहचान सकती। कभी कभी तो सोचता हूं, काश कोई चमत्कार हो जाए जिससे वानी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। कई बार बचपन में लगा कोई धक्का या सदमा एक बच्ची को मानसिक रूप से हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर रख सकता। इसीलिए मुझे नाबालिग लड़कियों की शादी से सख्त नफरत है। ऐसे तो एक कानूनी जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद एक परिवार, एक मर्द उस बच्ची से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्ची पहले पत्नी बने, फिर बहू बने, फिर मां बने, उन पे दबाव डालते हैं। ऐसे लोगों को तो पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में सड़ना चाहिए। किसी तरह की माफी नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को। हाँ? वानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपसे कोई मिलने आया है वानी? दे बुलबुल, इधर आओ। आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाला हूं। यह है बुलबुल, मेरी पत्नी। और आपकी भाभी। आप मेरी दोस्त बनोगी? वानी, दोस्त। चलो वानी, नाश्ता करेंगे। हाँ, मैं खिलाऊं? खाओ। नहीं। खा लो ना। हो, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली वानी को मेरे हाथ से खाने की आदत है, और किसी नए से घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। वानी, शाबाश। पर तुम फिक्र मत करो, तुमसे बहुत जल्द घुल मिल जाएगी वानी। वानी, ये शाबाश। वानी, 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 मैं लाती हूँ पानी। वानी, बस 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 बस। वानी, पानी पी लो। पानी मामा सा, जल्दी से अंदर जाओ और वानी की खांसी को झट्टे से दूर भगाओ। देखो, भाग गई खांसी।
व्योम, हे मेरे प्रभु, हे जगन्नाथ, क्या नहीं समझ आ रहा तुझे? कब से करा रहा हूँ, 2 लाइन याद। क्या चल रहा है? क्या वीर भाई क्या चल रहा है? खड़ा हो। क्यों परेशान कर रहा है तू व्योम को? पहले मेरी बात सुनोगे? आपका हाथ बहुत स्ट्रांग है और मेरा कान थोड़ा सा सॉफ्ट, तो प्लीज इसे छोड़ दोगे प्लीज? थैंक यू। वीर चाचू, आप ही पूछो अपने इस मिस्टर ऑलराउंडर से कि क्या हो गया। व्योम, इधर आओ। लास्ट टाइम आपका चेहरा ऐसे तब लटका था जब आप क्लास में सेकंड आए थे। इस बार क्या हुआ? पॉपची, स्कूल का एनुअल डे है, उसमें शिव शती विवाह पर एक नाटक है जिसमें मैं शिव बनाऊं, और वायु मामू मुझे प्रैक्टिस कराने की जगह चिढ़ा रहे हैं। अरे बुलबुल बिंदनी, चाय दे दे बेटा। व्योम, जिंदगी में ना बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी उस प्रॉब्लम से डरना नहीं, बल्कि उसका डट कर उससे सामना करना, मेहनत करना। और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती व्योम। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? I am पॉसिबल। जब वर्ड खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, तो फिर इम्पॉसिबिलिटी कैसी? पॉपसी, सती जी की लाइंस इतनी मुश्किल है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी रिएक्शन दूं। और ये वायु मामू भी ना। व्योम जी, मेरा आपसे हो गया, अब आप देख लो, आपका काम देख ले। वीर भाई, आप भी ट्राई कर लो तो अच्छा होगा। मैं ट्राई करती हूँ। तू ही कर ले, मैं आराम करने चला। मैं करती हूँ। वर्णिका करवाएंगी व्योम। ये मेरा दहे, दहे, और ले, दहे नहीं, दे। वर्णिका, मैं कोशिश करूँ एक बार? ये मेरा देह मुझे मेरे पिता से मिला है, और मेरे पिता का मन पाप से भरा है। मेरे पिता की वजह से मेरे पति का अपमान हुआ है। मैंने भी अपने पति से झूठ बोला है। नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी। अरे कंवर सा की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी बात नहीं मानी। जानता था तुम्हारे मन में कोई ना कोई बात जरूर चल रही है बुलबुल। कहो। इसलिए आज मैं अपने इस देह को अग्नि में भस्म कर दूंगी। ताकि सती का सत्य रह सके और ये छोटा देह राख हो जाए। आपने कहा था महादेव कि अपने भय का सामना करो। तुम्हारे मन में कोई भी बात है, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी कहना चाहती हो, शेयर करना चाहती हो तो मुझसे बात करो बुलबुल। तो आज आपकी सती अपने भय को स्वीकारती है, आपकी सती इस अग्नि को स्वीकारती है। तुम्हारी चिंता मत कर बुलबुल, तू जा और कंवर साहब को सारा सच बता दे। थानेदार साहब को तो सच्चाई पता चल के ही रहेगी। अपने पति के मान सम्मान के लिए आहुति देगी सती, एक पत्नी। क्या बात है भाभी, वेरी गुड। देखा? वाह छरी वाह, आज तो तूने कमाल ही कर दिया बिंदनी। अरे थारे मुंह से माता सती के शब्द सुन के आज तो हमारे को एकदम अलग ही सा एहसास हो गया। ऐसा लगा जैसे हर शब्द दिल से निकला और दिल तक पहुंचा। आजा जरा इधर आ, तू इधर आजा। अब मैं थारे को इसका मतलब समझाता हूँ। ये जो महादेव और माता सती की जो कहानी है ना, वो अमर त्याग की कहानी है बेटा, जहाँ पत्नी अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए हवन की पवित्र अग्नि में अपने देह का त्याग कर देती है। समझा? नानू, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। मैं ट्राई करूं? व्योम, आओ मेरे साथ आओ।
आजा आजा आजा, शाबाश। और यहाँ बैठो, बैठ जाओ। व्योम, यहाँ पर बात सैक्रिफाइस से ज्यादा प्यार की हो रही, एक पति और पत्नी के रिश्ते की हो रही। एक पति और पत्नी का जो बॉन्ड होता है ना, जो रिश्ता होता है ना व्योम, वहाँ वो दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। हमेशा अपनी खुशी से पहले अपने पार्टनर की खुशी, उसके बारे में सोचते हैं। और कभी भी किसी को भी अपने पार्टनर की, हस्बैंड या वाइफ, किसी की भी नाम पर, पहचान पर या मुकाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं देते। ये होता है एक पति और एक पत्नी का रिश्ता। समझे आप? सबमरी तो समझ गया, लेकिन अगर बड़ा होगा तो अच्छे से समझ जाऊंगा। बेसिकली एक पत्नी और हस्बैंड दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट व्योम, वेरी गुड। मैं भी थानेदार साहब के नाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगी। हमारे और हमारे परिवार की वजह से पहले ही एक बार यहाँ सबको बहुत ठेस पहुँची। मुझे भी थानेदार साहब की इज्जत और वर्दी के लिए अगर एक बड़ा बलिदान देना पड़े तो मैं दूंगी।